ये झारखंड अलग करने के बाद आई तो लालू प्रसाद यादव ने बोला मेरे लाश पर ही झारखंड अलग होगी। तो हमने झारखंड अलग आपके लाश पर ही लूंगा। आज झारखंड में जब अलग हुए हमको इस पर बहुत बड़ा खुशी हुई। क्या तैयारी है, शॉर्ट में बताइए कि आप लोग का किस तरह का तैयारी चल रहा है। सोशल मीडिया में और खबरों से पता चल रही है, आपके समर्थकों ने का भी कहना है कि आप हजारीबाग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग सांसद हैं उनको झारखंडी माटी से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि वो झारखंडी माटी से नहीं है। तो हम लोग पहली बात ये कर रहे हैं काम कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं। आंदोलनकारी शहीद का पुत्र जयराम महतो आज हमारे झारखंड में एक मना रावण के जैसा हो निकले, इस हमको बहुत खुशी हुई। नमस्कार, जोहार। आज मैं हूँ कोडरमा के डोमचांच में और डोमचांच में मिल गए कुछ जेबीकेएसएस के सक्रिय साथी लोग। यहाँ पर एक डेंटल क्लिनिक का इनॉग्रेशन था, संजय मेहता को भी बुलाया गया था क्योंकि जेबीकेएसएस के तमाम टीमें और कहीं ना कहीं ये जेबीकेएसएस के सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। इन लोग भी सक्रिय हैं, आपको बताते चले, प्रभारी बनकर कई कई जगह जाकर कमेटी विस्तार कर रहे हैं। जो डेंटल क्लिनिक भी खुली है ये भी जेबीकेएसएस के ही व्यक्ति हैं। लेकिन साइड से अगर पार्टी की बात करें, माटी की बात की जाए, झारखंड नवनिर्माण की एक अपने स्तर पर क्या योगदान दे, तो इस तरह से जेबीकेएसएस से जुड़े हैं, जयराम महतो से विचारों से जुड़े हैं। संजय मेहता है और तमाम लोग हैं। पहले इन लोगों से बात करते हैं, फिर सीधी आपको संजय मेहता से बात करेंगे। जोहार। जोहार। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, मैं जेबीकेएसएस का सक्रिय सदस्य हूँ। आज जेबीकेएसएस टीम का एक टीम आई है, क्या आज आपका कार्यक्रम था? बहुत खुशी हुआ कि हमारे संजय दा आए हुए आज। बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे थे कि डुमचांच में आए और आज आए। हम लोग को सबको खुशी हुआ और एक मौका भी था कि क्लिनिक के उद्घाटन हो रहा था। तो मैंने बात की है संजय दा से कि आप टाइम दे सकते हैं, तो बोले हाँ बिल्कुल टाइम दे सकते हैं, आइए। तो बहुत खुशी हुआ कि हम बोले कि हम आ सकते हैं, तो और आए भी। बहुत अच्छा लगा, मुझे फैमिली से मिले और क्लिनिक का उद्घाटन भी किए। किस स्तर पे काम कर रहे हैं जेबीकेएसएस में आप? मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में जागरूक करने का काम कर रहा हूँ अभी। चलिए, और एक इनके ही रिश्तेदार हैं और उम्र में काफी उम्र दराज लग रहे हैं। सवाल पूछता हूँ, भाषा आंदोलन चल रही है, पता है आपको? जी हाँ, मालूम। कहाँ से आप हैं? हम बोकारो से हैं। अरे बाबा, तो बोकारो से ही तो, धनबाद बोकारो से आंदोलन शुरू ये हुआ। भाषा आंदोलन बोकारो से ही शुरुआत हुई, दिसंबर महीना से, दिसंबर 21 से। और ये आम सभा हुई नया मोड़ बिरसा चौक से। इसके बाद मानव श्रृंखला जो धनबाद से लेकर करीब 45 किलोमीटर जो मानव श्रृंखला बना, उससे क्या और कहेंगे ये नए युवाओं को? इस आंदोलन से हम बहुत खुश हुए, इसलिए कि हमने जो देखा झारखंड को, झारखंड अलग होने के पहले तक और बाद में, ये हमको अंदर से भी तरस था। क्योंकि इसलिए तरस था कि हमको अच्छी तरह से मालूम है, करीब ये 95 के बात है, विधानसभा में जब विधेयक की बात हो रही थी, उस समय जब झारखंड अलग करने के बात आई तो लालू प्रसाद यादव ने बोला मेरे लाश पर ही झारखंड अलग होगी। जो कि इसका भरपूर झारखंड का क्लूर महतो, ये आपका सूर्य बेसरा, ये रामचंद्र सिंह, इन्होंने विरोध किया कि हमने झारखंड अलग आपके लाश पर ही लूंगा। आज झारखंड जब अलग हुए हमको इस पर बहुत बड़ा खुशी हुई। और खुशी के साथ साथ में जो झारखंड का अधिकार, जो जिस पर्पस से झारखंड अलग हुआ, ये सपना हमारा अधूरा रह गया, इस पर हमको काफी तकलीफ हुई। लेकिन आज हमको खुशी हुआ, एक झारखंड आंदोलनकारी शहीद का पुत्र जयराम महतो आज हमारे झारखंड में एक मना रावण के जैसा हो निकले, इस हमको बहुत खुशी हुई। और ये हमको भी लग रहा है, अब आत्मा से हमको गवाह लग रहा है, जिस तरह से रावण का दहन, हमारा ये रावण का जो सेना जो निकला, इससे हमारा अब झारखंड का उत्थान होगा और झारखंडी का अधिकार सारा चीज मिलेगा। जहां भी विस्थापित हुआ है, आज तक जो है विस्थापित नीति नहीं बना हुआ है, विस्थापित नीति नहीं बनने के कारण आज विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। आज उसके आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं। अच्छा, इन जैसे युवाओं का क्या अच्छा लगा को आप खुशी अंदर से महसूस कर रहे हैं कि इन लोग आ रहे हैं राजनीति में? आज आ रहे हैं, इन लोग राजनीतिक में आ रहे हैं, इसलिए खुशी हमको लगा कि हम पहले बोल चुका हूं कि झारखंड अलग किस तरह से हुआ, झारखंड अलग हुआ क्यों हुआ,
आज जिस पर्पज से अलग हुआ वो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और आज हमको दिखाई दे रहा है कि झारखंड जो अलग हुआ क्यों हुआ। अब झारखंड हमारा उत्थान होगा, गरीब दुखी बेरोजगार विस्थापित नीति सारा चीज अस्थायी नीति सारा चीज आज हमारा पूरा होगा। क्या सुना आप लोगों ने इनके विचारों को, खुद इन्होंने खुशी महसूस कर रहे हैं, उम्र दराज हैं और नई युवाओं पर भरोसा जता रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको भी आशा है कि जिस तरह से अलग झारखंड की मांग हुई थी वो सपना बेकार है हुआ, और ये लोग पूरा करने के लिए तैयारी में जुड़े हैं। 2 साल आंदोलन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं, फिर राजनीति में आ रहे हैं और इन लोग काफी ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। और भी लोग हैं जानने। जोहार। जोहार, नमस्कार। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम श्रीराज हुआ और कोडरमा जिला सक्रिय सदस्य हैं, और उसके साथ साथ में जयराम जी के टीम के द्वारा कोडरमा हजारीबाग का पूरे संगठन विस्तार को लेकर के प्रभारी बनाया गया है। संजय मेहता के बहुत अच्छा से स्वागत किया, क्या बात है? हाँ, हमारे सीनियर लीडर हैं और पूरे क्रांतिकारी, अगर जयराम जी के टीम में अगर क्रांतिकारी लोग हैं तो उन टीम में से संजय मेहता जी हैं, जैसे मोतीलाल दा हैं, देवेंद्र दा हैं, आपका फरजान जी हैं, दिनेश दा हैं, उस प्रकार से हमारे सीनियर लीडर हैं। तो आज उद्घाटन था डेंटल क्लिनिक का, हमारे डॉक्टर साहब तो उसी में से मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। संजय मेहता जी एक बूढ़े बुजुर्ग, उम्र दराज करीबन 40-50 साल के होंगे, क्या आशा आप लोगों के ऊपर बना के रखे हैं? एक समय झारखंड आंदोलन का जो आगाज था उस टाइम इन लोग का आशा था कि एक तरफ उधर लालू यादव धमकी पे धमकी दे रहे थे कि झारखंड अलग होने नहीं देंगे, बिहार ही रहेगा, और कितना मुश्किलों से कितने लोग शहीद हुए, मार काट हुआ, तब अलग झारखंड हुआ। अब आप लोग झारखंड नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, ये लोग आप पे आशा रखे हैं। जयराम महतो जैसे आप जैसे नवयुवकों पर आप लोग जिस तरह विचार लेकर, और कई कई मैनिफेस्टो आपके मुख्य मांगे रहती है, कहीं ना कहीं इन लोगों को पसंद है। आप लोग चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन मुख्य मांगे की तैयारी की किस तरह से कागजात तैयार कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो भावनात्मक तौर पर इन्होंने जो बातें कही, और यही ऐसा ही भावनात्मक समर्थन झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी से मिल रहा है, और इसी प्यार के बुनियाद पर हम लोग लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और 2 साल तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल आपने कहा कि आप लोग आगे क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपने एक बात गौर किया होगा कि जो झारखंड की स्थानीय नीति का जो ड्राफ्ट बना था, और उस ड्राफ्ट पर जब सदन के अंदर चर्चा हुई और उसके बाद उस विधेयक को राज्यपाल को भेजा गया और राज्यपाल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और आपने ये सुना होगा कि 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने की मांग की गई थी और 9वीं अनुसूची में वो शामिल नहीं हुआ। अब देखिए, सीएनटी का कानून 9वीं अनुसूची का कानून है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ चूंकि आपने कहा कि आप लोग नीतियों पर क्या कर रहे हैं। अगर झारखंड की आवाज सदन के अंदर नहीं जाएगी तो झारखंड की जो ये स्थानीय नीति को 9th शेड्यूल में शामिल करने की बात है, जो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है, वो भी एक तरीके से समझिए कि वो लड़ाई अधूरा रह जाएगा। हम लोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की है कि झारखंड की आवाज, झारखंडियत की आवाज को, झारखंड के जनभावना को देश के सबसे बड़े पंचायत और लोकसभा और राज्यसभा के भीतर बुलंद किए जाने की जरूरत है। और हम लोगों ने ये महसूस किया है कि झारखंड के 14 लोकसभा के सांसद, झारखंड के 6 राज्यसभा के सांसदों ने झारखंड के साथ एक वादा खिलाफी की है और झारखंड के मुद्दों को, झारखंड के स्थानीय नियोजन नीति के आंदोलन को सदन के अंदर देश के सबसे बड़े पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा के भीतर नहीं रखा है। दूसरी बात कि अगर आप देखेंगे कि इन लोगों ने क्यों नहीं रखा, तो हम लोगों को ये नजर आता है कि जो लोग सांसद हैं उनको झारखंडी माटी से लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि वो झारखंडी माटी से नहीं है। तो हम लोग पहली बात ये कर रहे हैं काम कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं और इन लोगों से ताल ठोक कर सीधे चुनौती पेश करेंगे और उनके साथ लड़ेंगे, और उसके बाद फिर विधानसभा में हम लोग चुनावी मैदान में जाएंगे। आपने कहा कि झारखंडी विचारधारा के साथ नहीं है क्योंकि वो झारखंडी नहीं है, लेकिन आप तो ऐसे ऐसे जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ झारखंडी अभी विधायक सांसद हैं, उन लोगों से ही कंपटीशन रहेगा, उन लोगों को हराने का और अपने जीतने का। देखिए, मैं बार 1932 सवाल पे आ रहा हूँ। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि झारखंडी मानसिकता, झारखंडी की भावना, झारखंडियत की भावना, अगर हमारे लीडर हैं जिससे हमारी लड़ाई है, शिबू सोरेन जी से के पुत्र हैं हेमंत सोरेन जी, वो मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंडी हैं। विनोद बाबू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाया, 4 फरवरी 1973 को वो अध्यक्ष भी बने, गुरुजी बने उसके अध्यक्ष बाद में। तो ये सारे लोग तो झारखंडी हैं। आज हमारे अगर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, उम्मीद क्या थी? 29 दिसंबर 2019 को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था। ये उम्मीद जगी थी ना कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिलेगा। लेकिन अगर अपने ही माटी के लोग हम लोगों के साथ वादा खिलाफी कर दें, वो बोले थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर रोजगार नहीं देंगे तो, उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी भी देंगे,
आज आप देखिए तमाम नौकरियों का हाल क्या है। एक CGL का एग्जाम होना है तो बार बार अच्छा, एक सवाल है आपसे, पहले आप लोग बारी बारी करके लड़ाए, झारखंड में गजब एकजुटता और एकता पहचान, अलग अलग जाति धर्मों का एक साथ हो गए हैं कि जो झारखंड के बगल बाहर के जो हैं और बॉर्डर से लेकर पूरे झारखंड तक, चाहे झारखंड की कोई भी भाषा बोलने वाले हो, 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन एक हो गए थे। गजब का माहौल था। फिर अब आप लोग ऐसा हो गया कि लोग आशा कर रहे थे कि अगर झारखंडी पार्टी जैसे JMM है, आजसू है, JVK से जो भी लोग हैं एक साथ हो जाए तो बाहरी पार्टी जैसे भी बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, सेंट्रल लेवल की केंद्रीय पार्टियां हैं, उन लोग और जो बाहरी नेता हैं उन लोग को हटाकर एक साथ मिलकर झारखंडी विचारधारा रहता तो क्या रहता? नहीं, ये ऐसी एक पहल को लेकर के चिंतन किया जा सकता है, विमर्श किया जा सकता है, लेकिन इस पर विश्लेषण जब आप करेंगे कि जिन लोगों का आपने नाम लिया वो लोग ऐसे लोगों के साथ रहे हैं कि उन पर फिर से विश्वास करना एक बहुत बड़ा लगता है कि कहां पर अब हम लोग आग में पांव रखने जा रहे हैं। ये सवाल तो आप पर भी उठेगी, कई आजसू के कार्यकर्ता, JMM के कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष भी तो आपके पास आ गए हैं, तो आप उससे कैसे विश्वास किए कि वो जो आया है आजसू वाला या BJP वाला, कांग्रेस वाला, JMM वाला, वो विश्वासघाती ना निकले? देखिए, एक होता है वैचारिक तौर पर लोगों को प्रबल बनाना, वैचारिक तौर पर लोगों को सशक्त बनाना, और एक होती है वैचारिक प्रतिबद्धता। झारखंड के जो लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में थे या फिर कहीं पर सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर काम कर रहे थे, और किसी ना किसी, जब आप कोई संगठन का उदय नहीं हुआ रहता है तो कोई ना कोई व्यक्ति कुछ तो सोच रहती है, कहीं तो जुड़ा होता है। तो हम लोगों को ये महसूस हुआ कि ऐसे जो साथी और हम लोगों के साथ आना चाहते हैं, अगर हम लोग रास्ता बंद कर देंगे तो जो वो झारखंड को सर्व करना चाहते हैं, जो वो झारखंड को देना चाहते हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा हम लोग नष्ट कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों का भी स्वागत किया जाना चाहिए। जो लोग शामिल हो रहे हैं उन लोगों से हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया हम लोगों की ये आइडियोलॉजी है, झारखंड में झारखंडी चलेगा, झारखंडियत की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, तो इससे मुकरना नहीं होगा। उन साथियों ने ये भरोसा दिलाया है कि हम लोग झारखंड के लिए आप लोगों के साथ कदम ताल करते हुए मिल करके लड़ेंगे, इसलिए उन लोगों को हम लोग क्या तैयारी है, शॉर्ट में बताइए कि आप लोग का किस तरह का तैयारी चल रहा है? सोशल मीडिया में और खबरों से पता चल रही है, आपके समर्थकों ने का भी कहना है कि आप हजारीबाग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तैयारी किस तरह से है? आप नहीं लड़े, कोई भी कैंडिडेट, तैयारी किस तरह से है? देखिए, अगर पिछले बार का आप आंकड़ा देखेंगे हजारीबाग लोकसभा का, तो 2278 पोलिंग स्टेशन था। हम लोग 2278 पोलिंग स्टेशन पर अपना बूथ एजेंट खड़ा कर रहे हैं, और बूथ एजेंट के नीचे भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए हैं। तेल, पानी, पैसा, बैनर, कुर्सी, दरी का पैसा कौन देगा? देखिए, गांव घर के लोग हैं, 10-20 रुपए लोग सब जमा करके इसको कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हजारीबाग लोकसभा में या फिर कोडरमा लोकसभा में अपने पैसे से हर कार्यकर्ता कर रहे हैं कि आप लोग कहीं से फंडिंग, जो तमाम राज्यों से, जयराम महतो खुद बोलते हैं 18 देशों से मिल रहे हैं, वहां से फंडिंग हो रही है कि बड़े बड़े बिल्डर्स या कंपनी में आप लोग मुआवजा दिलाने जाते हैं, वहां से कमीशन आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है? गांव वाले लोग 10 और 20 रुपए जमा करते हैं जब कोई सभा होती है, और हम लोगों को मैंने बताया कि 2 जरूरत होती है, एक साउंड का, एक टेंट का। गांव घर में जब छोटा कार्यक्रम होता है तो टेंट की भी जरूरत नहीं, कुछ कुर्सी की जरूरत पड़ती है और एक टेबल का। हम बहुत ऐसे भाजपा कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया है, हाँ। और जब ऑफ कैमरा बातचीत होती है तो बोलते हैं तो जयराम महतो ये करोड़ों का भी फंडिंग है। झूठ बात है। देखिए, बेबुनियाद बातों पर क्या ही कहेंगे। उन लोगों को बहुत दिक्कत, अमीर हो गया है, अभी वो सिर्फ दिखावा नहीं करना चाह रहा है, इसे कहते हैं। उन लोगों को दिक्कत इस बात से है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उलिहातू में खूंटी की धरती पर बिरसा मुंडा जी को नमन करने आते हैं, और वहां पर जो क्राउड आती है, और बलियापुर में जो भीड़ आता है, और आपके हजारीबाग के गांधी मैदान में जो भीड़ आता है, टाटी सिलवे में जो भीड़ आती है, वो लाखों की भीड़ होती है। मतलब आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होता है, उसमें जो क्राउड है और हम लोगों की सभाओं में जो क्राउड है, वो एकदम आसमान जमीन का फर्क है। तो ये तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने दिखाया है। तो उन लोगों को इस बात का डर है कि भाई प्रधानमंत्री जी से भी ज्यादा इन लोगों की सभाओं में भीड़ कहाँ से आ रही है, और इन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग झूठा आरोप लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से लोग कहते हैं मोदी लहर में कई सांसद चुनाव जीत जाते थे, इस बार टाइगर जयराम महतो के लहर में सारे लोग विधायक सांसद बन जाएंगे। अपने स्तर पे काम करना होगा कि टाइगर जयराम महतो के लहर से चुनाव जीतना? नहीं, बुनियादी तौर पर सभी साथियों को, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग भी चुनावी राजनीति में कदम रखे हैं, चुनाव जीता जाता है बूथ से, पोलिंग स्टेशन से, और प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, संघर्ष कर रहे साथियों को काम करना होगा, तब चुनावी राजनीति में फतह हासिल होगी। और देखिए, एक विचार, एक नेता जो होते हैं, उनका एक तरीके से सब जगह तक पहुंचना और 100% जगहों पर पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो सभी साथियों को सिपाही बनना पड़ेगा, और सबको ये समझना होगा कि हम भी एक योद्धा हैं, हम भी लड़ने वाले हैं, और सबको मिल करके लड़ना होगा।
तो सुना आपने, इन्होंने भी बारीकी से जवाब दिया कि किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए कितनी चुनौती भरी होगी, और टाइगर जयराम मतो तमाम क्रांतिकारी आंदोलनकारी किन विचारधाराओं लेकर हम डोर टू डोर जनताओं के पास जा रहे हैं। मिलते हैं इस तरह के नए और भी एपिसोड में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, सभी को जोहार। बहुत बहुत जोहार।